एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24/7। सीएम योगी और सीएम केजरीवाल के बीच ट्विटर पर हुई टकरार, दोनों ने एक दूसरे पर कसा तंज। प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। पीएम मोदी के अभिभाषण में कोरोना काल के दौरान दिल्ली को लेकर प्रतिक्रियाएं देने के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की, जिस पर केजरीवाल ने कहा कि आप तो रहने ही दो। उत्तर प्रदेश के बाद अब गोवा की जैत यात्रा में भी प्रियंका गांधी ने दिया अपना लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा। मैं समझती हूँ कि देश, समाज, हर परिस्थिति का बोझ महिला उठाती है। हमें अपने घर में भी बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है। घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब की देखभाल करते हैं हम, उसके साथ साथ हम काम करते हैं, कमाते हैं। तो एक बहुत बड़ा बोझ हम महिलाएं उठाते हैं। मैं समझती हूँ कि हम इस आबादी की 50% हैं, तो हमें उतना ही हक मिलना चाहिए। अब आपके हक क्या हैं? रोजगार, जॉब्स, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये आपके हक हैं। ये जब कोई सरकार आती है और आपके लिए स्कीम्स बनाती हैं, आपके लिए पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो ये आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। Nobody is doing a favor to you by providing you with jobs, education, health and proper conditions for progress. Nobody is doing a favor to you. These are your rights. You must demand your right. How do you demand your right? The best occasion for you to demand your right is the election. If you allow political parties to come on stage like this and have discussions with you which have nothing to do with your progress, have nothing to do with your future, have nothing to do with protecting you, have nothing to do with giving you jobs, providing you education, providing you health services, then you will continue on the path of the kind of politics that has been running Goa for the past 10 years. 10 सालों से गोवा में आपने एक तरह की राजनीति देखी है। उस राजनीति में गोवा की जनता की आवाज़ की जगह नहीं है। आपकी समस्याएं क्या हैं? रोज़गार, आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तमाम नौजवान हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने मेहनत की, आपने एजुकेशन दिलवाया, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद आपकी सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। आज गोवा में सब्जी, फल बाहर से आके बिक रहा है। यू आर गेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट फ्रॉम आउटसाइड ओवर हियर। प्राइसेस हैव रिजन सो हाई दैट यू आर अनएबल टू कोप विद देम एनी मोर। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, तेल, केरोसिन, सरसों का तेल सब बढ़ चुका है। आप गैस सिलेंडर आपको मिला तो उसको भर नहीं सकते, आप नया खरीद नहीं सकते। ये परिस्थितियां हैं आज। मुझसे अच्छा आप सब जानती हैं कि कितनी मुश्किल, कितनी संकट में आप हैं और कितनी मुश्किल परिस्थितियां हैं। यू ऑल नो मच बेटर देन मी।
जॉनसन के बेबी पाउडर पर पूरी दुनिया में लग सकता है प्रतिबंध, कैंसर की बन रहा है वजह। छोटे बच्चों और महिलाओं में फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का टैल्क आधारित बेबी पाउडर कभी बहुत लोकप्रिय था, लेकिन इससे कैंसर होने की बात सामने आने के बाद अब यह पूरी दुनिया में प्रतिबंधित हो सकता है। ब्रिटेन में कंपनी के शेयरधारकों ने एकजुट होकर इस पाउडर की बिक्री पर वैश्विक प्रतिबंध का प्रस्ताव बनाया है। उल्लेखनीय है कि इस पाउडर की वजह से महिलाओं को कैंसर होने के 34,000 मुकदमे जॉनसन एंड जॉनसन पर चल रहे हैं। इतना सब होने पर भी कंपनी ने कई रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि उसके बेबी पाउडर से कैंसर नहीं होता। पाउडर में उपयोग हो रहे सभी तत्व सुरक्षित हैं। शेयरधारकों के ताजा प्रस्ताव के खिलाफ उसने SEC को नोटिस लिख कहा कि इसे गलत मानते हुए रद्द करें, क्योंकि पाउडर से कैंसर होने के 1000 मुकदमे अदालत में विचाराधीन हैं। झारखंड में युवक की मौत के बाद बवाल जारी, कई दुकानों में लगाई आग, 4 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद। झारखंड के हजारीबाग के कोडरमा के मरकचों में 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में एक युवक की मौत के बाद से बवाल जारी है। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले में रविवार की शाम सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। इसमें एक नाबालिग की मौत हो गई, वहीं इस हिंसा में 8 लोग घायल भी हो गए। जैसे ही पुलिस थाने को इसकी सूचना मिली, वैसे ही हिंसा प्रभावित इलाकों में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। अब ताज़ा जानकारी के अनुसार अफवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कोडरमा, हजारीबाग और चतरा जिले में इंटरनेट सेवाओं को रविवार देर रात से बंद कर दिया है। उत्तराखंड में JP नड्डा ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक विशेष यूनिवर्सिटी तुष्टीकरण का जहर घोलने का लगाया बड़ा आरोप। आई को बाई से लड़ाना इनका मकसद है। अभी मुझे पता चला कि ये अब तुष्टीकरण का जहर घोल रहे हैं यूनिवर्सिटी के नाम पर, सांप्रदायिक विशेष यूनिवर्सिटी के नाम पर। हरिद्वार की जनता अच्छे तरीके से जानती है ये तुष्टीकरण का जहर क्या होता है, लेकिन ये चुनाव के समय में क्या संदेश उत्तराखंड की जनता को देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उत्तराखंड की जनता को? क्या कारण बना कि चुनाव में आपने संप्रदाय विशेष के साथ तुष्टीकरण को जोड़ लिया और यूनिवर्सिटी के नाम पर कांग्रेस के नेता समाज को खंडित भी कर रहे हैं, जहर भी घोल रहे हैं। और जहां ये धार्मिक नगरी, ये अध्यात्म की नगरी हरिद्वार के लोग तो इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। आप बताइए कि कांग्रेस के ऐसे नापाक इरादे जो है उसका पर्दाफाश आप करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोगों तक बताएंगे कि नहीं बताएंगे? इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। इसका समाज में तुष्टीकरण का जहर घोल करके वोट लेने का मकसद है, यूनिवर्सिटी का विषय छेड़ करके लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करने का मकसद है और चुनाव के समय में तुष्टीकरण का जहर घोलते हुए इस मंशा को आगे रखने का उद्देश्य है। ऐसे लोगों को घर पे बैठाना जरूरी है और सविता जी को काम देना जरूरी है और पुष्कर धामी को काम देना जरूरी है। वो विकास के काम को आगे बढ़ाए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कोरोना की रफ्तार हुई धीमी तो एम्स ने शुरू की कक्षाएं, सभी छात्रों को बुलाया वापस। कोरोना के मामलों में गिरावट आने के साथ ही एम्स ने भी अपने यहाँ कक्षाएं शुरू कर दी हैं। सोमवार को एम्स प्रबंधन ने सभी छात्रों को वापस बुलाते हुए क्लास शुरू होने की जानकारी दी। इस दौरान प्रबंधन ने प्रत्येक छात्र से टीकाकरण पूरा कराने और क्लास के दौरान कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान MBBS के तीसरे, छठवें और 8वें सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होगी। सहारनपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा को बताया बेचू सरकार, साथ ही 2022 के चुनाव को संविधान बचाने का चुनाव बताया। महंगाई महसूस की कि नहीं की? सुना है बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जहां प्रचार कर रहे हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहां इसलिए कैंपेन नहीं कर रहे क्योंकि यहां सीट उन्हें मिलने वाली नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि घर में जो खाली सिलेंडर रखा हो
वो भारतीय जनता पार्टी को दे देना इस बार। और वो सिलेंडर भी लाल रंग का है, अपने आप घबरा के चले जाएंगे वो लोग। ये लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की दिल्ली से में बनी है, जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डा बेच दिया, जो हवाई जहाज सरकार के थे वो सरकार के बेच दिए हवाई जहाज, पानी के जहाज बेच दिए, पानी के जहाज जिस बंदरगाह पे खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया, ट्रेनें बिकने जा रही हैं, आपके रेलवे स्टेशन बिक रहा है। ये सरकार तो पहले फेंकू थी, लेकिन अब ये बेचू सरकार है। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं लोग? और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग जानते होंगे कि अगर इस तरीके से चीजें बिक जाएंगी तो जो संविधान हमें अधिकार और सम्मान देता था वो हमें कहां मिलेगा। ये अधिकार और सम्मान पाने का भी चुनाव है, जहां ये उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, वहीं ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। मुझे याद है जब मैं 2017 के वोट मांगने आया था, उस समय मैंने कहा था कि नोटबंदी से कोई भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, न काला कानून न काला धन वापस आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और काला धन भी वापस आ जाएगा। बताओ इतने साल गुजर गए, 5 साल, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या काला धन वापस आ गया? और उस समय भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि रुपए में काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारे आपके लेन देन में काला सफेद होता है। लेकिन रुपया इन्होंने बंद कर करके हमारे व्यापारियों को, कारोबारियों को और काम करने वाले कारीगरों को उस समय परेशानी में डाला, और परेशानी से उभर नहीं पाया हमारा कारोबार। इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जीएसटी ऐसी लगाई कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं जीएसटी है क्या। अब केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता को दी 10 गारंटी, सरकार बने तो पूरे करेंगे सारे वादे। मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10 पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने। 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है। दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे, जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां, जिसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है।
पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए। इसे खत्म करेंगे। हर उत्तराखंड के बच्चे को हर सरकारी नौकरी के ऊपर उसको बराबर का अवसर मिलेगा, बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नौकरियां मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर नौकरियां तैयार की जा सकती है। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं, उत्तराखंड में भी हम नौकरी देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता होगा। महिलाओं के लिए हर महिला को 1,000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर महिला को उसकी जरूरतों के लिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, 1,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में हर महीने डाला जाएगा। स्कूल शिक्षा, आज पूरे देश क्या पूरी दुनिया मानती है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों को शानदार कर दिया। अब गरीबों के और अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलती है। एक ही डेस्क पे अफसर के बच्चे, जज के बच्चे और एक रिक्शे वाले के बच्चे एक ही साथ बैठ के पढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर आज सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। बहुत खंडर बने पड़े हैं सरकारी स्कूल। गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। गरीबों के बच्चे गरीब रह जाते हैं। तो उनके यहाँ पे उत्तराखंड में भी स्कूल अच्छे करेंगे। हमें करने आते हैं और हमें ही करने आते हैं और किसी पार्टी को नहीं करने आते हैं। अगर किसी को जो भी चाहते हैं उत्तराखंड के स्कूल अच्छे हों, केवल और केवल आम आदमी पार्टी को करने आते हैं, बाकी किसी को नहीं करने आते। उनकी नीयत भी खराब है। तो जैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे करे वैसे यहाँ भी करेंगे और शिक्षा सबके लिए मुफ्त होगी। जिसके पास पैसा नहीं है और इस देश में पैदा हो गया उसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है और वो अधिकार आम आदमी पार्टी देगी। अस्पताल, दिल्ली के कोने कोने में, गली गली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। आज उत्तराखंड में इतने सालों के बाद भी पहाड़ों के गांव में, किसी भी गांव के अंदर कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। वो डंडी कंडी का सिस्टम जिसमें 4 लोग अपने कंधे पे बिठा के और लोगों को दूर दूर तक चलना पड़ता है अस्पताल ले जाने के लिए, ये सिस्टम खत्म होगा। हर गांव के अंदर केवल और केवल मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है जो कि गांव गांव के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके जरिए फ्री इलाज सबका मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बनाए हैं हमने। आज लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते अमीर लोग, वो हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। अगर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों में कोई बीमार हो जाए, अगर उसे बुखार हो और क्रोसिन चाहिए वो भी फ्री है, और अगर उसे कैंसर हो जाए या कोई ट्रांसप्लांट कराना हो वो भी फ्री है। 2 करोड़ लोगों का, हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त हमने सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड वासियों का भी हर व्यक्ति का इलाज, मुफ्त इलाज सुनिश्चित करेंगे। और अच्छा इलाज, मुफ्त का मतलब ये नहीं खराब होगा। सड़कें ठीक करेंगे। आज जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं और सड़कों के अंदर इतना भ्रष्टाचार है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के अंदर लोग गांव गांव के अंदर, ये सड़क 10 दिन पहले बनी जी और आज टूट गई। क्यों टूट गई? उस ठेकेदार ने कौन से मंत्री को पैसे दिए, किस एमएलए को पैसे दिए, किस अफसर को पैसे दिए? सड़कें बनती है, टूट क्यों जाती है? ये बंद करेंगे। सड़कें बनवाएंगे भी और सड़कों की गारंटी सुनिश्चित करेंगे। हमने गारंटी दी थी तीर्थ यात्रा की। हर उत्तराखंड वासी को अयोध्या जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको, मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको अजमेर शरीफ के हम दर्शन कराएंगे। दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है जिसके तहत बहुत सारे लोग, अभी तक लगभग 40,000 लोग अलग अलग स्थानों के तीर्थ यात्रा करके आ चुके हैं। जब वो वापस लौटते हैं उनके चेहरे की खुशी आप लोगों को देखनी चाहिए। 1 महीने बाद कोरोना से मिली बड़ी राहत, 24 घंटे में 1 लाख से कम आए केस। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामले बीते 48 घंटों की तुलना में आज और कम हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1 लाख से कम नए केस मिले हैं, जबकि रविवार को 1,07,000 नए केस सामने आए थे। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 83,800 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान पूरे देश में करीब 2 लाख लोग ठीक भी हुए हैं।
आपको बता दें कि करीब 1 महीने बाद ये स्थिति बनी है कि जब देश में कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो वो फिलहाल कुल संक्रमित मरीजों की तुलना में सिर्फ 2.62% हैं। उत्तर प्रदेश में तेज धूप के बाद फिर बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश के आसार। सुबह के कोहरे के बाद सोमवार को दिन भर निकली धूप ने लोगों को राहत तो जरूर दी थी, लेकिन शाम होते होते हवाओं ने गलन का एहसास भी करवाया। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। हालांकि घने कोहरे के साथ पूर्वी यूपी में शीतलहर की चेतावनी भी जारी हुई है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार अफगानिस्तान से होकर पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9 फरवरी को प्रदेश भर में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं 10 फरवरी को मुख्यतः मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।